साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन यानी मनोवैज्ञानिक हेर-फेर की एक छिपी हुई दुनिया है। एक ऐसी सीक्रेट प्लेबुक जिसका इस्तेमाल लोग दूसरों को कंट्रोल करने के लिए करते हैं और मजे की बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं चलता। तो चलिए आज इसी दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं। ये सवाल सीधा उस अजीब सी, उस डरावनी सी फीलिंग से जुड़ता है जब कोई ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाए कि जो हुआ वो वैसा था ही नहीं जैसा याद है। इंसान खुद पर ही शक करने लगता है, ये सोचते हुए कि शायद गलती मेरी ही है। तो इस विश्लेषण में हम मैनिपुलेटर की पूरी प्लेबुक को समझने वाले हैं। हम गैस लाइटिंग की कला से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे अलगाव की रणनीति, इमोशनल कंट्रोल के तरीके, सच्चाई से कैसे हेरफेर किया जाता है और हाँ, सबसे जरूरी इन सबसे बचने के उपाय क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गैस लाइटिंग की। ये किसी भी मैनिपुलेटर के तर्कश का कह सकते हैं कि सबसे पहला और सबसे खतरनाक तीर है। किसी को उसकी अपनी ही सच्चाई पर, उसकी अपनी ही हकीकत पर शक करने पर मजबूर कर देना। तो गैस लाइटिंग है क्या? ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का एक ऐसा तरीका है जहां किसी के दिमाग में शक के ऐसे बीज बो दिए जाते हैं कि वो इंसान अपनी याददाश्त, अपनी समझ और यहां तक कि अपनी मेंटल स्टेट पर भी भरोसा करना बंद कर देता है। लेकिन ये बात काफी दिलचस्प है कि ये गैस लाइटिंग शब्द आया कहां से? इसकी जड़ें 1938 के एक नाटक गैस लाइट में है। कहानी एक ऐसे पति की है जो घर की गैस लाइट को जानबूझकर कम ज्यादा करता रहता है और जब उसकी पत्नी इस पर ध्यान देती है तो वो उसे यकीन दिला देता है कि ये सब उसका वहम है और वो पागल हो रही है। और बस यही तो है गैस लाइटिंग का असली मकसद, विक्टिम के कॉन्फिडेंस को इस हद तक तोड़ देना कि वो अपनी ही आंखों देखी और महसूस की हुई सच्चाई पर यकीन करना ही छोड़ दे। गैस लाइटिंग के बाद मैनिपुलेटर का अगला कदम होता है आइसोलेशन यानी अलगाव। इसका सीधा सा लक्ष्य एक ऐसा बंद माहौल बनाना है जहां विक्टिम पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाए। यहां बात सिर्फ दोस्तों और परिवार से मिलने पर रोक लगाने की नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही चालाक खेल है। इसमें मैनिपुलेटर आपके ही सपोर्ट सिस्टम को, मतलब आपके दोस्तों और परिवार को ही धीरे धीरे आपके खिलाफ कर देता है ताकि आप बिल्कुल अकेले पड़ जाएं और पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाएं। तो एक बार जब कोई इंसान अकेला पड़ जाता है तब मैनिपुलेटर अपनी असली चाल चलता है। अब वो सीधे सीधे उसकी भावनाओं के तार खींचकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ये हैं कुछ आम इमोशनल हथियार, जैसे गिल्ट ट्रिप करना या खुद बेचारा बन जाना। अब इनमें से एक बड़ी दिलचस्प तकनीक है जिसे रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इसको अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, तो चलिए जरा इसे समझते हैं। तो सिंपल शब्दों में कहें तो दोनों ही तरीकों का मकसद किसी के व्यवहार को कंट्रोल करना है। देखिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में कोई इनाम दिया जाता है, जबकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में कोई नापसंद चीज हटा ली जाती है ताकि कोई वही करे जो मैनिपुलेटर चाहता है। अच्छा, अब हम हेर फेर के कुछ और भी एडवांस्ड तरीकों पर आते हैं। यहां मैनिपुलेटर सीधे सीधे झूठ नहीं बोलता, बल्कि वो तो सच्चाई को ही तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। एक मैनिपुलेटर को झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है अगर वो ये तय कर सके कि कौन सी सच्चाई दिखानी है और कौन सी छुपानी है। वो चेरी पिकिंग कर सकता है, मतलब सिर्फ अपने पक्ष की बातें दिखाना, या फिर जरूरी फैक्ट्स को छुपा सकता है, या फिर किसी बात को उसके असली कॉन्टेक्स्ट से बाहर पेश कर सकता है। एक बहुत पुरानी कहावत है, निकले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये कहावत हेरफेर की अगली रणनीति यानी डाइवर्जन, या कहिए कि विषय बदलने की कला को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। होता यह है कि एक सही मुद्दा उठाया जाता है और मैनिपुलेटर उसे घुमाकर किसी पुरानी गलती पर ले आता है। इस तरह एक सीधी साधी शिकायत को तब तक घुमाया जाता है जब तक कि असली मुद्दा गायब ना हो जाए और अचानक आप ही कटघरे में खड़े हो जाते हैं खुद को डिफेंड करते हुए। तो अब जब हम इस पूरी प्लेबुक को समझ चुके हैं तो सवाल ये उठता है कि इससे बचा कैसे जाए। आइए अब बात करते हैं सबसे शक्तिशाली जवाबी चाल के बारे में। देखिए, हेरफेर का मुकाबला करने में सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी कदम बस ये पहचानना है कि ये हो रहा है। अवेयरनेस यानी जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। इसके लिए कुछ चीजों पर काम करना बहुत जरूरी है। अपनी सेल्फ एस्टीम को मजबूत करना, इमोशनली शांत रहना सीखना, सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करना, हेल्दी बाउंड्रीज बनाना और उन्हें लागू करना, और सबसे जरूरी अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लेना। इन चीजों को मजबूत करके कोई भी मैनिपुलेशन का एक बहुत मुश्किल टारगेट बन जाता है। तो अंत में बस ये एक विचार छोड़ जाते हैं, इन रणनीतियों को जानना सिर्फ अपना बचाव करने के लिए नहीं है, ये तो इंसानी रिश्तों को समझने का पूरा नजरिया ही बदल देता है।
तो सवाल यह है कि इस प्लेबुक को जानने के बाद अब दुनिया को देखने का तरीका कैसे बदलेगा।